औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान करीम और रहीम है मेरा रब। सभी सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जाकिर निज़ामी चिश्ती फिर हाजिर हूँ मेरे अजीजों। आज जिक्र करेंगे, आज का टॉपिक रहेगा मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम पर। जो कुछ मौलवियों के पेट में दर्द रहता है कि मुश्किल कुशा मत कहो, जबकि मुश्किल कुशाई के सबूत एक नहीं कई कई हैं। मेरे अजीजों, कुछ मौलाना कुछ मौलवी जैसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि शिया और सुन्नी का बैर है। कोई बैर नहीं है। शियान अली उनको कहा जाता था, वो हैं शियान अली जो मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने हैं, साहबा इकराम के। यानी कि उसमें कुछ सहाबाओं को भी मैं ले लेता हूं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो सारे ही सहाबा मोहब्बत रखते थे। चंद को अगर छोड़ दें जिन पर टाइटल सहाबा लग गया है किसी वजह से, वो बात पर्दे में ही रहने दो, जानते आप सब हैं। लेकिन अक्सरियत दो या चार की बात अगर छोड़ दें तो सारे साहबा इकराम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे जानिसार और सब कुछ आप पर लुटा देने वाले हैं। और अल्लाह ने इनके रुतबे को भी बाबुलंद, बहुत बुलंद रखा है मेरे रब ने। तो बात यहाँ नहीं है। और सारे सहाबा ने मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का वली माना और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुल्लम खुल्ला ऐलान ही किया अल्लाह के हुक्म के बाद। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपनी अपनी जगह पर सबको नवाजा है। यहाँ किसी की कम या ज्यादा की बात नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि अल्लाह ने अपने बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे अता की, जिसे कुरान हकीम है सरकार पर उतरा और सरकार के सिवा उनसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता सिवाय अल्लाह के। आप पर उतारा, आपको अल्लाह ने खुद पढ़ाया कि ए नबी, हमने तुम्हें वो सिखाया जो तुम नहीं जानते थे। अब जिसे अल्लाह ताला सिखाए तो उससे बेहतरीन टीचर, उससे बड़ा मास्टर, उससे अफजल कोई नहीं हो सकता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहले बैत ने ये इल्म हासिल किया और आप घराने वाले भी हैं। तो आपके बाद सबसे ज्यादा इल्म अगर किसी को है तो वो अहले बैत को है। और उनके बाद हमारे साहबा इकराम यानी कि खुलफाए राशिदीन और साहबा इकराम, जैसे हमारे चारों खुलफाए राशिदीन मैन हैं। और कहीं अगर उनकी भी कोई बात समझ में नहीं आती थी तो वो अहले बैत यानी मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम से सीखते थे और पता करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खुलफाए राशिदीन ने भी मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम को अपना वली माना और मुबारकबादें दी। तो ये तो लड़ाने और भिड़ाने की ये मौलाना कुछ कोशिश करते हैं। झगड़ा न शिया सुन्नी का है, न देवबंदी बरेलवी का है। झगड़ा सोचों का है और जो खारजी हैं असली लड़ाई उनकी है, ना इत्तफाकियां उनकी फैलाई हुई हैं। भाई करबला के मैदान में भी सुन्नी और शियान अली मौजूद थे। और जो ये अंदर खाने बुग़्ज़ रखने वाले और बैर रखने वाले, जो जाहिरा तो कलमा पढ़ लिया था लेकिन अंदर से वो ईमान नहीं लाए थे, खारजी मुखालिफ थे, मुखालिफ हैं। और उनकी नस्लें और उनका खून जहां तक बीता क़यामत तक अगर चलता रहेगा तो उनसे जहर ही निकलेगा, मोहब्बत नहीं निकलेगी। वो मुनाफिक जब भी थे, वो मुनाफिक आज भी हैं और वो अपने अपनी तरकीबों से काम करते हैं।
जैसे जंग खैबर का मामला है, जो ये कहते हैं, कुछ मौलवी कहते हैं कि मुश्किल कुशा मत कहो, वो कोई मुश्किल को हल नहीं कर सकते। भाई नादे अली भी प्रूफ है, नादे अली भी प्रूफ है, तब भी आपकी बात हजम नहीं होती। और मैं फिर आपको याद दिला दूं जंग खैबर का मामला, कि जब जंग खैबर यानी कि खैबर का खिलाफत नहीं हो रहा था, तो अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि कल मैं अलम उसके हाथ में दूंगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल दोनों राजी हैं। तो ये जो आज मुनाफिक मुसलमानों की शक्ल में बैठे हुए हैं चंद, अगर ये बात मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम के लिए ना होती और किसी और के लिए होती, तो ये जरा भी ये कहने में न चूकते कि देखो उनमें मौला भी शामिल थे और उनसे अल्लाह रसूल राजी नहीं था। भाई ऐसा नहीं है कि अल्लाह रसूल उनसे राजी नहीं था, लेकिन अल्लाह ने खास मखसूस जो पावर दी वो मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम को उस काम के लिए दी कि शाह मर्दा शेर अज़दा खुव्वते परवरदिगार ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फकार। भाई ये फतेह अली के नाम पर है, अली को है और किसी को नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाए कायनात की वो फतह सबकी फतह थी, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सभी दीवानों की वो जीत थी अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी अम्मा की कम से कम हमारी माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात पर ही यकीन कर लो। जब आप बताती हैं कि एक दिन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और अपने कम्बल में दोनों नवासों को ले लिया और तीसरी अपनी बेटी बीबी फातिमा ज़हरा सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी ले लिया और चौथे मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम को भी अपने कम्बल में ले लिया, काली कमलिया में। पांचवें आप खुद थे और हाथ बुलंद कर दिए, ऐ मेरे अल्लाह जिनका अली वली है तू उनका वली बन जा, यानी कि अली जिनका दोस्त है उनका तू दोस्त बन जा। ऐ मेरे रब जो अली को वली माने तू उनका वली रहे। ऐ मेरे रब जो अली का दोस्त उनका तू दोस्त बन जा। जो अली से अहले बैत से मेरे दुश्मनागी रखे उससे रब तू दुश्मनागी रखना। जो उनसे मोहब्बत रखे तो मेरे रब तू मोहब्बत करना। तो भैया ये तो गारंटेड मामला है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तो कभी रद्द हो नहीं सकती, वरना कोई साबित करके दिखा दे कि अल्लाह के नबी हाथ उठाएं और वो अल्लाह दुआ कबूल ना करे। तो अल्लाह के नबी ने बाबुलंद हाथ करके और अल्लाह से ये दुआ मांगी। और गदीर खुम में आखिरी खुतबे में जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तो मेरे दोस्तों इससे बड़ी और हदीस क्या होगी जिसमें लगभग सारे ही साहबा मौजूद थे। कुछ चंद लोगों ने, अमा दूसरे तो थे नहीं, चंद लोगों ने जिनके नाम ओपन नहीं है ऐतराज भी उठाया, यानी कि इस तरीके से कि ये बात आप अपनी तरफ से कह रहे हैं या अल्लाह की तरफ से। तो इतना सही ऐतराज उठाना उन्हें जीरो हो गए। वो अल्लाह के रसूल पे ये भी शक लाना, मगर अल्लाह ताला ने तो पहले ही आपको गारंटी दे दी थी इस बात की कि हम आपकी हिफाजत करेंगे और आप अपना हक अदा कर दें, यानी कि मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम की वलायत का ऐलान कर दें। तो मेरे भाइयों, मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम या अहले बैत से जो मोहब्बत नहीं रखता वो सुन्नी हो ही नहीं सकता, वो पूरा उस ईमान उसका हो ही नहीं सकता। वो कितनी नमाजें पढ़ ले, रोजे रख ले, हज ज़कात कुछ भी कर ले, जो अली को वली नहीं मानेगा उसका ईमान नहीं हो सकता। जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों से मोहब्बत रखेगा वो मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम और उनकी जिगरे गोशा बीबी फातिमा ज़हरा सैयदा रजी अल्लाह ताला अन्हु आपकी साहबजादी से मोहब्बत रखेगा। और जो इनसे मोहब्बत रखेगा वो अली से मोहब्बत रखेगा, तो वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखेगा। और जो उनसे मोहब्बत रखेगा तो अल्लाह से मोहब्बत रखेगा। यानी कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलग अलग नहीं हैं।
तो जिनका मामलात गहराई के साथ इनके साथ मोहब्बत से जुड़े हुए हैं वही सच्चे ईमान वाले हैं और वही अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत सच्ची मोहब्बत रखते हैं। जो मुर्तज़ा का नहीं वो मुस्तफ़ा का नहीं, जो मुस्तफ़ा का नहीं वो खुदा का नहीं। जो मुझ खाकसार से राब्ता करना चाहे तो मेरा फ़ोन नंबर है 9871 979621 9871979621। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौला का जिक्र करो और ये इबादत करो और ये इबादत गारंटेड है। इंशाअल्लाह मैं अगली क्लिप में जो सलातो सलाम से इनकार करते हैं मलून, मैं उनके ऊपर ये क्लिप बनाऊंगा। दुआए खैर में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।